दोस्तों, अगर आपकी आंखें भी रात को 3 बजे खुलती हैं तो हो जाइए सतर्क। ऐसे में यह समय आपको कैसा फल देता है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मकता का वास है और किन उपायों से आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपकी आंख खास रात के 1 से 3 बजे के आसपास में खुलती है तो यह खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानिए क्यों। दोस्तों, यह दुनिया रहस्यमय बातों से भरी पड़ी है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि 1 से 3 बजे का समय कैसा फल आपको देता है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि परेशानी कभी भी बताकर नहीं आती। अक्सर घरों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह की परेशानियां घर में आने लगती हैं और घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी घर की बरकत ही चली जाती है। यहाँ तक कि नौबत यह आ जाती है कि घर की कमाने वाले मुखिया की नौकरी ही छूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की बुरी शक्ति का साया होता है, ऐसी परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं उस समय। जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, अचानक किसी की घर में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना आदि होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना आदि भी इसमें शामिल है। यहाँ तक कि दुश्मन भी बढ़ जाते हैं उस समय पर। लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो संसार में अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में वास करते हैं। लेकिन बुरा जब हमारे ऊपर हावी होता है तब परेशानियों के सिवा हमें और कुछ नहीं मिलता। लेकिन यह परेशानी हमारे ऊपर हमारी ही कुछ गलतियों के कारण आती हैं। चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो झूठी थाली या फिर झूठे गिलास में कभी भी किसी का पानी नहीं पीना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई सारी बीमारी हमें लग सकती हैं जिसके कारण हमारी कुंडली में तथा हमारे ऊपर राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी कार्य करते हुए सफलता प्राप्त नहीं होती। झूठी थाली या फिर झूठा गिलास उस कचरे के ढेर के समान है जो सड़कों पर पड़ा है। अक्सर घरों में झूठे गिलास में ही लोग पानी पी लेते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। हमेशा घर में झूठा गिलास और झूठे बर्तन को धोकर ही रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि घर में रखी वस्तुएं इधर की उधर हो जाती हैं। दोस्तों, यह चिंता का विषय है। इससे घर में किसी की बुरी शक्ति का साया पनपता है। हमेशा चीज़ों को उनके सही तरीके से उनकी सही जगह पर ही रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं पर भी अंधेरा रहता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। हर समय किसी जगह पर अगर अंधेरा रहता है तो वहां पर नकारात्मकता पनपने लगती है। इसीलिए हमेशा अंधेरे वाली जगह पर आपको हमेशा रोशनी का प्रबंध करना चाहिए। आप चाहे तो कोई दीपक जला सकते हैं, आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वहां पर कोई छोटा बल्ब भी लगा दीजिए। हल्की रोशनी भी चलेगी, लेकिन एकदम अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रात को सोते समय आपको कभी पायल की आवाज़ आती है या फिर कभी कोई आवाज़ इस तरह से सुनाई देती है जो किसी और को नहीं सुनाई देती, तो इससे पता चलता है कि आपके घर में नकारात्मकता का वास है। इन सभी संकटों से बचने के लिए आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, बार बार दूध का उबल कर गिरना, दूध खराब होना, अचानक से कांच का गिलास बार बार टूटना या घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, घर में लंबे समय तक बीमारी का खत्म ना होना, घर में सफाई के बावजूद भी बुरी स्मेल आना, तेल का बार बार गिर जाना, रात में भयानक बुरे सपने आना भी शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर इन सभी बातों का आपको इशारा मिले तो समझ लीजिए कि आपके घर में बुरी शक्ति का वास है। दोस्तों, पेट भरा है लेकिन आपको बार बार भूख लगती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति का साया है। घर की दीवारों का बार बार खराब होना, दरारों का आ जाना, महिलाओं का बिना बात पर गुस्सा होना, यह सब इशारा करते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया है। घर में जाले आना, घर में पानी टपकना, किसी की आहट होना, शीशे का टूट जाना, धन आना अचानक से लेकिन उसका खत्म भी हो जाना अचानक से, आपके खर्च इस तरह से बढ़ जाना कि आपका धन कभी भी जुड़ ही ना पाए, यह सब संकेत बताते हैं कि वाकई में आपके घर में किसी बुरी शक्ति का या फिर नकारात्मक ऊर्जा का साया आ चुका है। अब ऐसे में आप क्या करें? आपको अपने घर में सबसे पहले तो एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना है।
माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। ऐसे में आपको अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है और आपके घर में सकारात्मक माहौल तो बनेगा ही, साथ ही आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको रोजाना रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भी बुरी आत्माएं, यहाँ तक कि नकारात्मकता आपके घर के आसपास भी नहीं रहेगी। और दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे घर में बुरी शक्ति का वास होता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद ना ही कपड़े धोने चाहिए और ना ही घर की कोई भी चीज किसी को दान नहीं देनी चाहिए। सूर्यास्त के समय संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब घर में ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का साया कभी भी घर में वास नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की चप्पल आदि रह गई है या कपड़े वस्त्र आदि आपके घर में छूट गए हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। दूसरों के चप्पल कभी भी नहीं पहनने चाहिए। दूसरों के वस्त्र और दूसरों की चप्पल कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानी आती है, कुंडली दोष उत्पन्न हो जाते हैं और राहु दोष उत्पन्न होने लगते हैं और शनिदेव भी आपसे ऐसे में नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। ऐसी वस्तुओं को या तो घर से बाहर कर दें या वापस कर दें, नहीं तो आप बुरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र अपने घर पर नहीं उतारनी चाहिए। दूसरों के नाखून अपने घर में नहीं कटवाने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। आपके सभी मंगल कार्य अमंगल हो सकते हैं। आपके घर या मकान में भूत प्रेत का वास हो सकता है, इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। जिस मकान में मकड़ी के जाले पड़ जाते हैं उस मकान में 100% भूत का साया माना जाता है। ऐसा ना होने दें, मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिलाओं को अपने बाल शाम के समय खुले नहीं रखने चाहिए। इससे दिव्य शक्तियां नाराज हो जाती हैं और बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए ऐसा ना होने दें। देर रात के समय कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए, इससे भी बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं और आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे होने वाले संतान की मृत्यु भी हो सकती है। कोई शैतान शक्ति आपके शिशु को कष्ट दे सकती है, इसीलिए ऐसा ना करें। इस समय में अपने शरीर पर काला धागा अवश्य बांध लें। यह बात तो 100% सत्य साबित हुई है कि नकारात्मक ऊर्जा को सुगंधित पदार्थ अति प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम आदि लगाकर एकांत जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम लगाकर सोना भी नहीं चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है, इसीलिए ऐसा ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि देर रात से सोने वाली महिलाएं और देर सुबह तक उठने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं। ऐसी महिला पूरे कुल का नाश कर देती हैं। यह इशारा है कि आपके घर में बर्बादी आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि रात को 1 से 3 के बीच में आंख खुलना आपको कैसा फल देता है। क्यों इस समय आंखें खुलने से नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है आपको। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप 1 से 3 के बीच में अचानक से उठते हैं या जाग जाते हैं तो आपको बता दें कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि रात में आखिर 1 से 3 बजे का समय अशुभ क्यों माना जाता है और ऐसा क्या है इस समय में। दोस्तों, आधी रात के समय में न तो किसी देवी देवता की पूजा की जाती है और ना ही कोई शोर शराबा होता है और ना ही मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं। इस समय सूर्य उदय भी नहीं हुआ होता। इसी कारण से यह समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समय है। इस समय में बुरी शक्तियाँ 100 गुना शक्तिशाली हो जाती हैं और इस समय में सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना भी करते हैं, जिसमें बलि देना और गुप्त साधना करना शामिल है। दोस्तों, तंत्र विद्या के अनुसार रात्रि 1 से 3 का समय बहुत ही अच्छा होता है। यदि कोई बलि देता है, कोई साधना करता है इस समय में, तो वह बहुत ही फलीभूति होती है। इसीलिए एक तांत्रिक के लिए यह समय बहुत ही मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय ज़्यादातर शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं, इसीलिए तांत्रिकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में इस समय के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बात ना करें।
ऐसे समय में कभी भी अगर आप उठें या फिर बाहर जा रहे हैं तो चौराहे से बच के निकलें और ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना जाएं जहां पर किसी की बलि दी जाती है या फिर भूत प्रेत भगाने की बात की जाती है। इसी के साथ में ऐसी जगह पर भी ना जाएं जहां के लिए आपको नदी, पुल, सड़क पार करके जाना पड़े या किसी जंगल से गुजर कर जाना पड़े। दोस्तों, अगर अचानक रात को 1 से 3 के बीच आपकी आंखें खुल जाएं तो ऐसे समय में आपको भगवान का नाम स्मरण ज़रूर करना चाहिए। भगवान का नाम जपते हुए ही आपको दोबारा सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी आंख भी 1 से 3 के बीच में खुलती हैं रात में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।